नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। सब जगह लिखा रहता है कि सामान्य ज्ञान आएगी, करंट अफेयर आएंगे, ये रहेगा, मैथ रहेगी, पर उसके अंदर क्या रहेगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। इसके सिलेबस में क्या क्या रहता है, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले तो हमको इसमें पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास सबसे पहले यही पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा जो आपको पढ़ना है इतिहास में, वो पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, थोड़ा सेक्शन आपको विश्व इतिहास भी पढ़ना है, विश्व इतिहास। इसके बाद आती है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति। फिर आ जाती है भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान। उसके बाद आपको पढ़ना है भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल के बारे में। इसके बाद आप पढ़ेंगे विश्व भूगोल। विश्व का भूगोल और साथ में भारत का भूगोल। विश्व का भूगोल और साथ में भारत का भूगोल। फिर आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र के बारे में। इसके बाद आप आ जाएंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स पर। केमिस्ट्री और फिजिक्स, साथ में जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। फिर आपको पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। फिर आविष्कार और आविष्कारक, आविष्कार और आविष्कारक के बारे में। तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। फिर आपको पढ़ना है पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। किसको कौन सा पुरस्कार मिला, कब मिला, पुरस्कार एवं सम्मान। फिर पुस्तक एवं लेखक। पुस्तक एवं लेखक के बारे में। फिर महत्वपूर्ण दशक, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष और दिन या दिवस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में। फिर इसके बाद खेलकूद, राष्ट्रीय घटनाएं, खेलकूद व राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और विविध। ये सब आपको इसके सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के सेक्शन में पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको मैथ में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है। मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ही तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है संख्या पद्धति।
बहुत महत्वपूर्ण संख्या पद्धति के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है एलसीएम व एचसीएफ के बारे में, एलसीएम व एचसीएफ के बारे में। फिर आपका सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। फिर आता है आपका घात, घातांक व करनी, घात, घातांक व करनी, ये आपका अगला टॉपिक है। इसके बाद आपको पढ़ना है एवरेज या औसत के बारे में, और फिर आपका आ जाएगा अनुपात व समानुपात, अनुपात व समानुपात, ये आपका अगला टॉपिक रहेगा। फिर आप आ जाएंगे मिश्रण। इसके बाद आती है प्रतिशतता। इसके बाद आपको पढ़ना है परसेंटेज के बारे में, प्रतिशतता। फिर अगला टॉपिक है आपका लाभ व हानि, लाभ व हानि, ये टॉपिक आपका अगला टॉपिक है। फिर इसके साथ आ जाएगा आपका बट्टा, इसको डिस्काउंट भी कहते हैं। फिर महत्वपूर्ण टॉपिक साधारण ब्याज, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद एक टॉपिक आएगा आपका समय और कार्य, समय और कार्य, और समय और दूरी, समय और दूरी, ये आपके टॉपिक रहेंगे। फिर इसके बाद जो आएगा आपका नल और टंकी, नल टंकी वाले सवाल भी आते हैं, ठीक है। फिर नाव एवं धारा वाले सवाल भी आते हैं, नाव एवं धारा, रेलगाड़ी, ठीक है। फिर आपकी आ जाती हैं अनुक्रम एवं श्रेणी, अनुक्रम एवं श्रेणी, ये आपके टॉपिक रहेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगी त्रिकोणमिति, वो रहेगी आपकी त्रिकोणमिति। फिर 2D और 3D शेप्स, 2D और 3D शेप। उसके बाद बीजगणित, उसके बाद रहेगी आपकी बीजगणित, और लास्ट में रहेगी ज्यामिति या रेखा गणित। ये आपके गणित के टॉपिक हैं जो आपको पूरे तरीके से पढ़ना है और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ को सीखने का प्रैक्टिस से अच्छा कोई भी उपाय नहीं होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक है हमारा जो, वो आती है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर। फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। इसके बाद आपके आएंगे इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस। अगला टॉपिक रहेगा आपका स्पेलिंग और मिसस्पेल्ड वर्ड्स। फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अगला टॉपिक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद आपके आ जाते हैं वॉइसेस, एक्टिव और पैसिव वॉइस। फिर सफलिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगला टॉपिक आपका रहेगा
shuffling of sentences, shuffling of sentences in a passage। फिर आता है आपका क्लोज पैसेज, फिर सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, और उसके बाद आपका आएगा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। ये आपके अंग्रेजी के टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है और इंग्लिश विषय की तैयारी करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, पर रीजनिंग सरल भी होती है। जैसे पहला ही टॉपिक है इसका संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला। दूसरा टॉपिक है समानता। तीसरा टॉपिक है वर्गीकरण। चौथा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। इसके बाद अगला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद कागज मोड़ना, कागज काटना। फिर आते हैं आपके निर्णय लेना, निर्णय लेना। नेक्स्ट टॉपिक जो है युक्ति वाक्य, युक्ति वाक्य। इसके बाद आती है बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। फिर आता है अनुक्रमिक आउटपुट, अनुक्रमिक आउटपुट। इसके बाद आता है पहेली परीक्षण, पहेली परीक्षण। नेक्स्ट टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण। इसके बाद आता है वर्णमाला संख्या अनुक्रम पहेली, वर्णमाला संख्या अनुक्रम पहेली, वर्णमाला संख्या अनुक्रम पहेली। अगला टॉपिक है मशीन इनपुट, मशीन इनपुट। फिर आ जाता है असमानता, नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद है दिशा बोध, दिशा बोध परीक्षण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तार्किक वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख। उसके बाद गणितीय संचालन, गणितीय संचालन, गणितीय संचालन। फिर आती है संख्या श्रेणी, संख्या श्रेणी और समय अनुक्रम, संख्या श्रेणी और समय अनुक्रम। इसके बाद आता है तार्किक अनुक्रम, तार्किक अनुक्रम। अगला टॉपिक है अंकगणितीय संचालन, अंकगणितीय संचालन। फिर रिक्त वर्ण सम्मिलित करना, रिक्त वर्ण सम्मिलित करना। नेक्स्ट टॉपिक है डाटा पर्याप्तता, डाटा पर्याप्तता, नियम का पता लगाना। नेक्स्ट नियम का पता लगाना। फिर क्षमता परीक्षण और आकृति आव्यूह,
आकृति, व्यू। इसके बाद घन और पासा, घन और पासा। फिर आता है वर्गों और त्रिकोण का निर्माण, वर्गों और त्रिकोण का निर्माण। कथन और कार्रवाई के दौरान, कथन और कार्रवाई के दौरान, कथन और धारणाएं। लास्ट टॉपिक है कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव। तो ये सभी टॉपिक या सिलेबस के जो क्वेश्चन हैं ये आपके टियर 1 एग्ज़ाम के लिए हैं, या इसको प्रीलिम्स भी हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या या कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद डेली आपको इससे संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे, तो चैनल पर रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।